सो गाइस बिग बॉस ने मिनी जर्नी दिखाई हम लोगों को, जो कंटेस्टेंट ने खुद ही एक्सप्लेन करी अपनी अपनी जर्नी। सो सबसे ज़्यादा जो मुझे इमोशनल जर्नी लगी ना, वो अमाल की, फरहाना की और प्रणीत की लगी। एक्चुअली में मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल जर्नी इन लोगों की लगी। सॉरी बट तानिया मित्तल ज़बरदस्ती पता नहीं क्यों रोने का एक्टिंग कर रही थी, रो भी नहीं रही थी, ज़बरदस्ती कोशिश कर रही थी रोने का। एटलीस्ट किसी टाइम तो आपको रियल रहना चाहिए, कभी तो रियल रहो, ठीक है। उसमें प्रणीत ने जो अपने स्ट्रगल बताया, एक्चुअली में उसका वो कनेक्ट हुआ कि कैसे बचपन में उसके पेरेंट्स ने मेहनत करी उनके लिए, उन लोगों के लिए, कैसे प्रणीत ने अपना धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कैसे अपनी माँ बाप के लिए घर लिया। और सच में प्रणीत का वो, जब प्रणीत ने बोला ना कि सब बच्चे पढ़ते थे और मैं देने के लिए जाता था लंच वगैरह, तो बच्चों को ऐसा फील होता है एक्चुअली में। तो प्रणीत की सच में इमोशनल थी और रियल थी, उसने कुछ भी उस वहाँ पे फेक वेक नहीं करा, खैर फेक नहीं बनाया, ठीक है। और गौरव खन्ना की अपना उनका एक स्ट्रगल था, अपना एक उनकी अपना अपना एक चैप्टर था उनका। अमाल का इमोशनल था सच में, अमाल का, जैसे अमाल ने बताया कि अपने पापा से मैंने बोला 10 से 15 हज़ार रुपये मैं ज़रूर कमा कर लेकर आऊँगा। और लेगेसी के नाम के आने के बाद भी हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है, भले भले ही नाम जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा बड़ी लेगेसी से, बट मेहनत की है बहुत। और नेपोटिज्म का जो बात हो रही थी, तो मुझे अब समझ में आया अमाल इसी वजह से उस टाइम इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा था, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है। कि उन्होंने, जैसा अमाल ने बोला कि बोलते थे, नाम सुनते थे जैसे ही कि हम उस लेगेसी से आ रहे हैं, तो मना कर देते थे काम देने के लिए। और फिर टर्निंग पॉइंट आया, डिप्रेशन में रहा है, चीज़ें उसकी भी बहुत रही हैं, वो अप एंड डाउन्स रही है उसकी लाइफ भी। और उसने एक चीज़ बोली कि मैं हर रोज़ रात को सोचता था कि मैं कल ना उठूँ, तो बहुत बुरे फेस से निकल कर आया है अमाल भी। और फरहाना का तो है ही यार, उसका तो बचपन से ही लाइफ बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली रही है। उसके नानू ने पाला है उसको, और उसकी नानी ने, और लास्ट टाइम जिनको सच में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, अपनी मम्मी और अपने नानू को देख भी नहीं पाई। और सच में वो बचपन से ऐसी थी, वो इस इंडस्ट्री में आना चाहती थी, उसके ख्वाब थे बड़े बड़े, और आना चाहती थी, बट चीज़ें हो नहीं पा रही थी, वर्कआउट नहीं कर रही थी चीज़ें, स्ट्रगल तो कर ही रही थी, ये काम कर लो वो काम कर लो, बट वो पहचान और जो चाहिए होता है इंसान को वो नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में सोचा कि चलो भाई छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, जॉब वॉब करते हैं, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, जॉब करेंगे, आराम से रहेंगे अपनी मम्मी के लिए। लेकिन फिर यूएस से गई किसी जॉब के सिलसिले में, वहाँ से वापस आई और अगले दिन ही बिग बॉस की कॉल। सच में कहते हैं आपके सपने पूरे होते हैं, बस हाँ स्ट्रगल होता है, जहाँ गिव अप करने वाला होता है ना इंसान, वहीं से किरण आती है रोशनी की। बिग बॉस की कॉल आई वहीं पर, जहाँ गिव अप कर दिया था कि अब मैं जॉब करूंगी और ये एक्टिंग वगैरह छोड़ दूंगी, क्योंकि इतना सब कुछ हो नहीं पा रहा है इसमें जो सोचा था। और आज देखो कितने, मतलब 2 मिलियन पीपल गाइस, 20 लाख लोगों की दिल के अंदर उतर चुकी हैं फरहाना भट्ट, लोग पसंद कर रहे हैं। इतना टैलेंटेड लड़की भाई, गिव अप करने वाली थी, इतना टैलेंट है, कूट कूट के भरा है, म्यूजिक हो चाहे एक्टिंग हो चाहे वॉक हो, ओ माय गॉड, इतना टैलेंटेड इंसान हम कैसे देखते। बहुत बहुत उसको सच में वो बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती है वो एक्चुअली में। और बिग बॉस ने एक बहुत अच्छा मौका दिया, उसे निकाला नहीं, सीक्रेट रूम में भेज दिया, हमें इतना टैलेंटेड कंटेस्टेंट देखने के लिए मिला, इतनी स्ट्रांग लड़कियां हमें देखने के लिए मिली। सो गाइज मज़ा आया देखकर, और आई होप कि उसे सब कुछ मिले अब लाइफ में, जो उसने सोचा था, जो उसने सपने देखे थे, और काम उसको मिलेगा। मुझे लगता है भाई वो इतनी टैलेंटेड है, उसे बहुत काम मिलेगा। सो गाइज आप लोग उसे सपोर्ट करते रहिए, वोट करते रहिए, और विनर बना दीजिए बिग बॉस 19 का।